नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और मैं समक्ष हूं हाजिर आपके स्पोर्ट्स का एक खास कार्यक्रम लेकर, जिसमें हम बात करेंगे आज क्रिकेट को लेकर। और क्रिकेट के हवाले से हम आपको बताएं कि जिस तरीके से दुनिया भर में बहुत सी लीग्स जो हैं वो अभी भी चल रही हैं। जैसे अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है, पाकिस्तान सुपर लीग अभी शुरू हुई है, और बात करते हैं अगर साउथ अफ्रीका T20 लीग की, तो वो हाल ही में ख़त्म हुई है। और कैरिबियन लीग हुई, USA में लीग हुई, और ये T20 लीग्स लगातार हो रही हैं और कुछ ही समय में वुमेंस प्रीमियर लीग शुरू हो जाएगी 23 फरवरी से, और IPL भी उसके ठीक बाद शुरू हो जाएगा। तो इन लीग्स का कितना असर पड़ता है क्रिकेट प्लेयर्स के ऊपर मेंटली और फिजिकली, क्योंकि बहुत सा क्रिकेट खेलना पड़ जाता है इन लीग्स की वजह से। और ये भी हम इससे दरकिनार नहीं कर सकते कि इन लीग्स की वजह से क्रिकेट की जो लोकप्रियता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और यही वजह है कि उसको ओलंपिक्स में भी शामिल किया गया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। फिलहाल हम शीतल के पास जाएंगे। शीतल हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किए हुए हैं, और हमारे साथ सुरेंद्र पांडे भी जुड़ गई हैं, अभिषेक शर्मा हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, और हम बात करते हैं जैसे चंद्रशेखर लूथरा, वो भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। सबसे पहले मैं शीतल के पास जाऊंगा। शीतल, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से दुनिया भर में बहुत सी लीग्स चल रही हैं, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है प्लेयर्स के ऊपर? बिल्कुल, देखिए, लीग्स ने जो सिक्का जमाया है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें क्रिकेट प्रशंसक उन लीग्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया में भी लीग्स का बोलबाला चल रहा है, चाहे वो इंडिया में IPL हो, पाकिस्तान की लीग हो, या बाकी देशों में जो लीग चल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट जो फैंस हैं वो उसके लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। यही वजह है कि इसकी लोकप्रियता पूरे दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन जहाँ लीग का एक तरफ नुकसान है क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, वहीं दूसरी तरफ फ़ायदा भी मिलता है। इसका जीता जागता उदाहरण हम IPL में देखते हैं। IPL से कई सारे ऐसे भारतीय सितारे हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय टीम में खेल रहे हैं, जो IPL से निकले हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक फ़ायदा भी है, और कई सारे ऐसे देश में जो खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, जो क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, उनके लिए भी एक मौका है। वो IPL से अपने आप को शुरुआत करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, और करियर के हिसाब से भी क्रिकेटर्स हैं, जो युवा हैं, उनको ये IPL जो है वो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है उनके लिए। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान की बात करें तो वो भी है। आपने कहा कि मेंटली भी उनको नुकसान है, उनको थकान रहती है, ज़्यादा क्रिकेट उन्हें खेलनी पड़ती है। और कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में अपने आप को आराम देते हैं आने वाले लीग्स के लिए। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं या ऐसा देखा भी जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो IPL या फिर बाकी जो लीग्स पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं, जहां एक तरफ इसका फ़ायदा है, दूसरी तरफ ज़रूर नुकसान भी है, और जिसका खामियाजा क्रिकेट को भुगतना पड़ता है। और यही वजह है कि भारत की अगर मैं विशेषकर बात करूं तो कई बार भारतीय टीम को इससे नुकसान हुआ है इन सब चीज़ों से, क्योंकि प्रयोग और एक जो कहीं ना कहीं बार बार एक्सपेरिमेंट्स का जो ये सिलसिला है, ये भारतीय टीम में देखने को मिल रहा है। एक खिलाड़ी को आप टीम में जगह दे रहे हैं, फिर आप दूसरे को बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारी पूरी टीम एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में चली गई है, जिस वजह से टीम को जो है वो नुकसान भी जो है वो देखना पड़ रहा है। शीतल, मैं आपको रोकूंगा, मैं सुरेंद्र पांडे के पास जाना चाहूँगा। जिस तरीके से क्रिकेट लीग्स चल रही हैं, और उससे कितना असर जो है ये प्लेयर्स के ऊपर पड़ता है, मेंटली और फिजिकली कितना असर पड़ता है। और जहां तक हम कुछ ये भी चीज़ें देखते हैं कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अपनी नेशनल टीम को छोड़कर लीग्स को प्रेफर करते हैं। जी, वो पहले तो मेरा नाम सूर्यांशी पांडे है। दूसरा ये कि साहिल जी, जब हम बात करते हैं इन लीग्स की, तो BCCI ने इसीलिए कुछ नियम बनाए हैं जिनके द्वारा ये चीज है कि रिस्ट्रिक्ट किया गया है, सारे प्लेयर्स जो है वो T20 लीग ओवरसीज होती है वो नहीं खेल सकते। नियम कुछ इस तरह के हैं कि अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं ऑल फॉर्मेट से, तभी आप जो है T20 लीग ओवरसीज की खेल सकते हैं। और इसको लोग कहते हैं कि इसलिए भी किया गया है BCCI की तरफ से, क्योंकि जो IPL जो हमारा खुद का इंडियन ब्रांड है T20 लीग का, उसको बचाने के लिए, सो दैट कि उसकी पॉपुलैरिटी बनी रहे और सारे अच्छे खिलाड़ी, क्रीम खिलाड़ी जो इंडिया के हैं वो वहीं पे खेले। और एक फैटिगनेस है, उसको भी लेके अब बात हो रही है कि उस फैटिगनेस को लेकर भी ये रूल्स है, लेकिन ये रूल्स पहले से ही हैं। तो मुझे लगता है जी बिल्कुल सुरेंद्र पांडे, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से ये रूल्स BCCI ने बनाए हैं, जी जी जी,
सुधांशु पांडे, जिस तरह से बीसीसीआई ने ये रूल्स बनाए हैं, पर ये सिर्फ हम आईपीएल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकी लीग्स की बात भी कर रहे हैं, हम ओवरऑल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कितना असर उससे पड़ रहा है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स देखे हैं जिन्होंने अपनी नेशनल टीम को छोड़ा है और लीग्स के लिए छोड़ा है। सिर्फ अभी हाल ही में हमने बात की थी जिस तरह मुजीबुर रहमान और साथ में नवीनुल हक और उनके साथ फजल फरूकी, इन तीनों की सामने आई थी कि वो उनको छोड़ना चाहते थे, अपना इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी टीम की तरफ से नहीं खेलना चाहते थे, वो लीग्स खेलना चाहते थे। ये एक एग्जांपल आई थी सामने और एनओसी बोर्ड ने नहीं दी थी, तो बाद में एक्शन उनके खिलाफ हुआ था। पर हम वही चीज़ बात डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरीके से मतलब ये चीज़ें होंगी तो कितना इफेक्ट जो है वो प्लेयर्स के ऊपर पड़ता है। अच्छा, तो अच्छा, आप अगर ओवरसीज प्लेयर्स की सिर्फ बात कर रहे हैं तो वहां पर मैं ये पॉइंट जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि देखिए क्या होता है, हर कोई जो नेशनल लीग है, अगर हम सिर्फ क्रिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पहले हम वो नेशनैलिटी और जो पेट्रियोटिज्म है उसको अगर हम साइड करके सिर्फ लीग्स क्रिकेट के हिसाब से बात करें, जो प्लेयर है, होता क्या है कि बीसीसीआई इज वन ऑफ द रिचेस्ट, ये सबको पता है। जी लेकिन अगर आप और बोर्ड्स की हालत देखेंगे वो बहुत खराब है। तो ऐसे में उनको पेमेंट्स उस तरह से तो मिलती नहीं है जिस तरह से बीसीसीआई अपने प्लेयर्स की टेक केयर करता है। और ये जो लीग्स है ये वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप ना सिर्फ T20 अपने क्रिकेट को जी भी रहे हैं, प्लस आप अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। जी फैटिगनेस जरूर होती है, इतने सारे लीग्स हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। रशीद खान कितनी बार इंजर्ड, अभी के टाइम में इतनी बार बिल्कुल। इंजरी उनको देखने को मिली है। बेन स्टोक्स, सबसे बड़ी बात जो कि अगर हम इंग्लैंड क्रिकेट की बात करें, वहां पर तो वो वन ऑफ द रिचेस्ट बिग सीज में आते हैं, लेकिन वहां पर बेन स्टोक्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि वो नेशनल टीम के लिए नहीं खेलना चाहते, लेकिन वो लीग्स के लिए खेलना चाहते। तो मैं यहाँ पर बेन स्टोक्स के केस में कह सकती हूँ कि जरूर कहीं ना कहीं ये पॉइंट है कि आप अपनी मेन टीम को आप डिच करके आप जो है जो लीग मैचेस है उसमें जा रहे हैं, और इस तरह से आप एक तरह से क्रिकेट को डेफिनेटली इरोड कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं और बोर्ड्स की बात करूं तो वहां पे पैसे कम है, तो ऐसे में मुझे लगता है ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट हुई है। जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अभी शर्मा आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से हम लीग्स होती हुई देख रहे हैं पूरे दुनिया में, और हम ये भी देखते हैं कि आईपीएल की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है, जबकि T20 प्लस जो कि इंग्लैंड में खेली जाती है T20 क्रिकेट, वो सबसे पुराना है और इसकी लोकप्रियता जो है आईपीएल की बहुत ही ज़्यादा है। तो क्रिकेट प्लेयर्स को किस तरह से बाहरी देश में जिस तरह खेले जाते हैं लीग्स, उनको किस तरह से रोका जाए, कि मतलब रोकने का मतलब ये है कि किस तरीके से हम ये प्लेयर्स को जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के रहने दें, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ नज़र ना हमें आए कि जो वनडे इंटरनेशनल की जो एक लोकप्रियता है वो कम होती हुई। अभिषेक, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए हम चंद्रशेखर जी से इस बारे में जानते हैं। चंद्रशेखर, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से हम दुनिया भर में लीग्स देखते हैं होती हुई, तो उसका असर जो है वो क्रिकेट प्लेयर्स पर मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए सिर्फ मैं बात आईपीएल की नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर में जो लीग्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और उससे क्या लगता है कि आने वाले टाइम में हम वनडे इंटरनेशनल्स की जो लोकप्रियता है उसको खो देंगे? देखिए, हम तो क्रिकेट ही खोने की तरफ चले हैं। आप सिर्फ वनडे की बात कर रहे हैं। आप क्रिकेट का एक स्ट्रक्चर को खड़ा करके, जैसे एक इंग्लिश क्रिकेट ने शुरुआत की और जो 7-8 कंट्रीज खेलती थी, अगर आप देखें 2000 में आपने उठा करके एक प्लेटर पर वो उठा करके प्राइवेट फ्रेंचाइजीज को दे दी। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक छोटे मोटे पैसे के लिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि इससे पैसा आया है, कुछ एक प्लेयर्स की मदद हुई है, और खासकर उन कंट्रीज की मदद हो रही है जहां पर पैसा नहीं है। लेकिन इंडिया के में तो प्रॉब्लम नहीं थी ज्यादा पैसे की। और इंडियन जो क्रिकेट है, या ऑस्ट्रेलियन या इंग्लिश, जो ये सारी क्रिकेट है, एक जो कॉपी बुक स्टाइल पे चलती थी, आज क्रिकेट का एक अलग दौर शुरू हो गया है। आपकी परफॉर्मेंसेज आईपीएल की ज्यादा काउंट होती है। रणजी ट्रॉफी को देखिए, अब बीसीसीआई सेक्रेटरी को, जिनको क्रिकेट का एबीसी नहीं मालूम, लेकिन अब ये बोलना पड़ रहा है कि अब आपको रणजी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ एक प्लेयर अब रणजी ही नहीं खेलना चाहते। जब मनोज तिवारी ने लास्ट वीक ये ट्वीट किया, अगर आपको ध्यान हो, कि अब रणजी को बंद कर देना चाहिए, मुझे बहुत ही दुख होता है कि इतनी बड़ी जो एक हमारी लीग थी उसका कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी बीच में आया कि अब खिलाएंगे। अब क्या खिलाएंगे? अब तो आपके हाथ से निकल चुका है ये चीज। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जिसकी आप शायद बात भी नहीं कर रहे, वो है क्रेडिबिलिटी ऑफ द गेम।
क्रेडिबिलिटी ऑफ द गेम बहुत ज्यादा सफर की है। जो प्राइवेट लीग्स की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश क्रिकेट हो, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, श्रीलंकन हो, कैरिबियन हो, बिग बैश और इंडियन प्रीमियर लीग फिर भी काफी अच्छी चल रही है। लेकिन बाकी की प्राइवेट लीग्स में बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें जो कहते हैं स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, इस बारे बिल्कुल। को इसको चेक करने की कोई बात नहीं हो रही है। क्रिकेट ऑल टाइम लो क्रेडिबिलिटी पे चल रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग में जो कुछ भी हुआ उसको कारपेट के नीचे रख करके उन्हीं प्लेयर्स को आपने ग्लोरीफाई किया। आपके एक इंटरनल आपने मैकेनिज्म बना दिए। आपके पास वाडा नाडा जैसी कोई कोई बॉडीज नहीं है जो आपके डोप टेस्ट करेगी, जो आपकी जो कहते हैं मैच फिक्सिंग या बाकी की जो जिस तरह का एंटी करप्शन यूनिट आईसीसी के पास है वो नहीं है आपके पास। तो ऐसे में क्या है, क्रिकेट की जब साख गिरेगी तो अभी तो पैसा ठीक है, एक दौर होता है, ये भी दौर चल रहा है, आपको करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे हैं। लेकिन जब क्रेडिबिलिटी लो पर आएगी ना तो प्रॉब्लम होगी, तब संभालने वाला कौन होगा? ये कोई भी नहीं होंगे आज के एडमिनिस्ट्रेटर। जी ये तो अपना बिल्कुल पैसा चंद्रशेखर बना लूथरा, करके मैं निकल गए आपके पास होंगे, दोबारा जैसे ललित लौटूंगा। मोदी बिल्कुल निकल सही गए। बात कर रहे हैं। मैं अभिषेक शर्मा के पास जाना चाहूंगा। अभिषेक, आपसे जाना चाहूंगा, जिस तरीके से चंद्रशेखर लूथरा जी कह रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम क्रेडिबिलिटी की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, किस तरह से हम स्पॉट फिक्सिंग जहां पे लीग्स में देखी जाती है, तो इन चीजों पे रोक लगाने के लिए किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है ताकि क्रिकेट हम जिंदा रख सकें? देखो सर, हर चीज के दो पहलू होते हैं। किसी का बेनिफिट भी होता है तो उस चीज का लॉस भी मिलेगा हमें। ज्यादातर प्लेयर्स देखे गए हैं कि लीग में ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो भी T20 लीग। तो कहीं ना कहीं उनका एक एज ए बिजनेस लगा के चलो आप, यो एक बिजनेस बना जो आईपीएल लीग है जो। और हमारा बेनिफिट ये है कि इंडिया ने बहुत सारे प्लेयर अच्छे अच्छे T20 के जो हमें आईपीएल से भी मिले हैं। तो हमें इसमें कुछ ऐसा नहीं कह सकते हम बिल्कुल भी कि ये बुरी चीज है। भारत को टैलेंटेड प्लेयर एक स्टैंड मिल गया है खेलने के लिए आईपीएल। लेकिन कुछ गलत पहलू क्या है कि हमारे ज्यादातर लोग प्रेफर आईपीएल की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर अभी जस्ट आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि केएल राहुल को ही लगा लो आप। केएल राहुल जैसे प्लेयर जो इंडिया टीम को एक बेतुका सा एक्सक्यूज दे के बाहर हो गए सिर्फ एक आईपीएल के लिए। वो भी ये देखो, ये चीजें हमें एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शूट नहीं करती। तो कहीं ना कहीं तो इसका गलत यूज भी हो रहा है सर आईपीएल लीग का। जी, हमने हाल ही में देखा था 17.5 साल का बैन लगाया गया है एक खिलाड़ी के ऊपर, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट लीग जो चल रही है यूएई में, उसमें लगा है बैन। और ये चीज़ें, अगर पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, पैसा बहुत ज़्यादा है, क्या बाकी लीग्स में भी है, आईपीएल में तो है ही, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस पर रोक लगाने के लिए किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है? मैं आपके पास आऊँगा सुरांशी पांडे, किस तरह से इन लीग्स के अंदर, जिस तरह हम अक्सर देखते हैं स्पॉट फिक्सिंग की बातें सामने आती हैं, बाद में आरोप चलते रहते हैं। जी, इसमें तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ही कोई एक स्ट्रिक्ट जो है रूल लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत रैम्पेंट है कि बहुत नए नए लीग्स, अभी यूएसए में एक जो है नई लीग जो है उसके बारे में बहुत बात हो रही है कि यूएसए में वो लीग शुरू होने वाली है और बहुत मैसिव स्केल पे वो चलेगा। फिर यूएई में एक और कोई लीग है वो भी शुरू होने वाली है, उसके बारे में मतलब बज़ है कि मतलब और कुछ लीग शुरू होने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे एक और यहाँ पे पर्सपेक्टिव लग रहा है कि आप ये दिखाएंगे किसको, जो ऑडियंस है उसमें भी फेटिगनेस आ गई। अभी जैसे अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा है, मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, जो शायद ही बहुत ज्यादा क्रिकेट लवर या टेस्ट लवर्स हैं वो ही इसको देख रहे हैं। तो साइज ऑफ ऑडियंस भी ना वो कम होती जा रही है, क्योंकि देखिए इंडिया, वो भी जो इंडिया है जो क्रिकेट लविंग कंट्री है, अब वहां पर देखो क्या किस तरह का हाल है। अभी आईपीएल आने वाला है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत इंटरेस्टेड है देखने में, क्योंकि आप जब बहुत कहते हैं ना, टू मच ऑफ एवरीथिंग विल ऑलवेज हार्म द क्वालिटी। वो तो जो सर ने बोला वो बिल्कुल सही बोला कि क्वालिटी तो हार्म हो ही रही है, लेकिन वही जो, क्योंकि दो पहलू है तो हम वो भी देख रहे हैं कि और बोर्ड्स को फाइनेंशियली प्लेयर्स को मदद मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सबकी बात हो जाए अगर, तो वो यही हो सकती है जैसे बीसीसीआई ने क्या किया। बीसीसीआई ने अपने क्रिकेट को बचाने के लिए उसने ये कह दिया कि भाई अगर आपको ओवरसीज लीग में जाना है तो आपको ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेनी होगी। अभी खुद सर ने बताया कि कैसे उन्होंने रणजी ट्रॉफी में खेलना कंपलसरी कर दिया, क्योंकि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो रणजी ट्रॉफी में खेलना ही नहीं चाहते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे कर करके आईसीसी को एक ऐसा रूल, क्योंकि हर बोर्ड में इस तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है,
बीसीसीआई बहुत सालों से ऐसा करते करते तब आज एक ट्रांसपेरेंट बॉडी बनी है जिसमें अभी भी लूप होल्स है। तो आप सोचिए जो ऐसा क्रिकेट जैसे अफगानिस्तान है वो तो अभी पॉलिटिकल टर्मोइल से भी गुजरा है, तो वहां पे हम ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने प्लेयर्स को क्रिकेट बचाने के लिए कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि वहां पे एक लेगेसी भी नहीं क्रिएट हुई है। तो मुझे लगता है आईसीसी इस मामले में अगर स्टेप अप करेगी और कुछ ऐसे नियम, हार्ड नियम बनाएगी, तो मुझे लगता है कुछ हो सकता है। जी वरना बिल्कुल, तो जिस तरह मेरे को हमने लगता है देखा, रैम्पेंट होगा बिल्कुल जब बिल्कुल, जिस तक तरह हमने देखा ऑडियंस का था एकदम क्रिस ड्रॉप गेल ने नहीं हो भी, जाएगा ना, ये कंटिन्यू रहेगा। जी बिल्कुल, क्रिस गेल ने भी अपनी वेस्ट इंडीज़ को छोड़ा, उसके बाद सुनील नारायण ने भी छोड़ा था अपनी नेशनल टीम से खेलना, और उन्होंने लीग्स को खेलना प्रेफर किया था, और आईपीएल में काफ़ी देर वो खेलते रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास चंद्रशेखर लूथरा जी, जिस तरीके से बिल्कुल जिस तरह से कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि क्रिकेट को बचाने के लिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भी अपनी लोकप्रियता जो है वो बहुत कम कर चुका है आज के दौर में। अगर हम आज की जनरेशन की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन जो है T20 को छोड़कर टेस्ट क्रिकेट जो वो देखना पसंद करती है। बिल्कुल, देखिए पहले मैं एक चीज ऐड करूंगा, सूर्यांशी को जरूर मैं एक ये जो बोल रही थी उनको मैं बताना चाहूंगा कि सूर्यांशी, इसमें आईसीसी का कोई मतलब नहीं है। दीज आर डोमेस्टिक लीग्स। इसको समझना पड़ेगा कि ये एक तरह से झूठ फैलाया जा रहा है कि आईसीसी को आप इन्वॉल्व रखते हैं, उनसे कैलेंडर तो खुलवा लेते हैं कि ये कैलेंडर आप 50 दिन का, 54 दिन का ये इंडियन प्रीमियर लीग के लिए होगा। इस तरह से आप करते हैं दबाव बनाकर, क्योंकि प्रेशर आपके पास है, पैसा आपके पास है। लेकिन इसमें आईसीसी का, एंटी करप्शन यूनिट का कोई काम नहीं होता। ये डोमेस्टिक काम है, और इसमें जो मर्जी आप जो कहते हैं ना तथाकथित करते जाइए, आपकी कोई पूछ नहीं हो रही है, पहली चीज। दूसरा, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला सूर्यांशी कि लोगों पे ओवरडोज हो रहा है, लोग बिल्कुल थक गए हैं, लोग अब नहीं देखना चाहते, लोगों को समझ ही नहीं आती वो क्या देख रहे हैं, बस टीवी पे सामने देखते हैं एक एंटरटेनमेंट की तरह, कोई कुछ भी कर रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज अभिषेक बोल रहे थे कि इससे प्लेयर्स अच्छा हो रहे हैं, अभिषेक इसमें प्लेयर्स की कोई वो नहीं, या जो प्राइवेट फ्रेंचाइजी है उनका कोई रोल नहीं है। उनको तो बने बनाए पकवान आप दे रहे हैं, उनको तो सिर्फ खाना है और आपको चंद सिक्के आप पर फेंकने हैं। तो पॉइंट ये है कि आप अगर कोई क्रिकेट से बहुत फायदा उठा रहे हैं, आज कोई भी फ्रेंचाइजी को पकड़े जो कि एक 100 करोड़ से शुरू हुई थी, अगर आप मोटा मोटा देखें आज उनकी वैल्यूएशन 7-7 हजार करोड़ हो गई है। आप समझते हैं कि उसना इतना ज्यादा पैसा जब आ रहा है, तो उन्होंने जो कहते हैं क्रिकेट को वापस क्या किया, जो बोर्ड्स थे जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो बीसीसीआई हो, एमसीसी हो, सभी लोगों ने क्या किया, क्रिकेट को डेवलप किया, क्रिकेट के ग्राउंड्स बनाए, एकेडमीज बनाई, क्रिकेट को एक तरह से ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने नर्चर किया। लेकिन ये फ्रेंचाइजी आप ही के फल को खा रहे हैं, और उसको रॉटन जो कहते हैं ना, उसको जब रॉट हो जाता है तो आपकी तरफ पकड़ा रहे हैं। मेन प्लेयर्स आपके क्रिकेट खेलना चाहते हैं आईपीएल, और वो बिग बैश खेलना चाहेंगे, लेकिन वो क्रिकेट को जब इंडियन क्रिकेट की बात आएगी या कोई और वर्ल्ड की क्रिकेट की बात आएगी, वहां अपने आप को रेस्ट कर लेंगे, अपनी इंजरीज को वहां ठीक करेंगे, ना कि आईपीएल में। देखिए ये एक मैंने कहा ना दौर की बात है, लेकिन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की जब भी बात आएगी, जब भी क्रिकेट गिरेगा, जब भी क्रिकेट से लोगों का मोह भंग होगा, तो उस दिन आप और हमको ये जरूर पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, क्या आपने ये आगाह किया, आपने ये बताया कि अगर आप भी क्रिकेट कर रहे थे कवर, कि ये क्या सब कुछ होने वाला है। तो एक दूरदर्शिता बहुत जरूरी है, जिसकी अभी कमी है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी सिर्फ पैसा काट रहे हैं, उसके अंडों को नहीं ले रहे, उस गोल्डन गूस को आप किल करने की तरफ आ गए हैं, जिससे कि ये जनरेशन कमा ले, ये जो पर्टिकुलर सेट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कमा करके निकल जाएंगे, और अगले वाले भुगतेंगे जैसे हॉकी वाले भुगतते हैं आज। जी मैं वो लौटूंगा, शीतल जी बताइए। मेरा एक सवाल रहेगा चंद्रशेखर जी से, आपने ये सब बातें कही और आपने उससे पहले बताया था कि जो क्रेडिबिलिटी है वो हम खो रहे हैं, विश्व हमारी क्रिकेट की रही है वो हम खो रहे हैं, लेकिन कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए और किसको आगे आना चाहिए ताकि हम अपनी वापस जो खोई हुई क्रिकेट है वो वापस हम लौटा सकें? शीतल, ये जो सवाल है इसका जवाब बहुत आसान है, बहुत आसान है कि क्रिकेटर्स को क्रिकेट मैनेज की जाए, दी जाए। और दूसरा, आपको एक बहुत ही क्लियर कट, आपको एक जो कहते हैं ना कि डिमार्केशन करनी पड़ेगी कि ये क्रिकेट है, इसमें आपको 100 रुपए दूंगा, ये वनडे क्रिकेट है, इसमें आपको मैं 50 रुपए दूंगा, ये T20 क्रिकेट है, इसमें 25 रुपए मिलेंगे, और ये आईपीएल है, आईपीएल में मैं आपको सबसे कम 10 रुपए दूंगा। जब आपकी डिमार्केशन क्लियर हो जाएगी ना, जो आईपीएल बनाया गया था, अगर आपको याद हो, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था 2007 में, जो ललित मोदी जी
जो आज तो भगौड़े हैं, वो उन्होंने जो दिया था वो बड़ा क्लियर था कि आईपीएल विल बी स्टेपिंग स्टोन फॉर न्यू, कि वो नए क्रिकेटर्स आएंगे और जो सेमी रिटायर्ड और रिटायर्ड क्रिकेटर्स, जैसे उस वक्त पे मैं ऑस्ट्रेलिया से जब आए थे, मुझे याद है लास्ट मैच पर गिलक्रिस्ट ने जब अपना संन्यास घोषित किया था, तो सभी लोगों का ये था कि अब क्या, तो वो कह रहे थे मैं तो आईपीएल चला, मेरा तो ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल रेडी है। तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली ये ख्वाब था उनका कि आईपीएल के जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो कि सेमी रिटायर्ड रिटायर्ड हैं, वो खेलेंगे विद द न्यू वन, जिससे वो जब इकट्ठे मिलेंगे, बात करेंगे ड्रेसिंग रूम्स में, तो वो क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। ये आईपीएल का कभी कॉन्सेप्ट नहीं था जो आज, अब तो ये जी मैं लौटूंगा आपके पास अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से हर कोई कह रहा है कि क्रिकेट की लोकप्रियता जो है वो कम होती जा रही है इन लीग्स की वजह से, पर उन सबके बीच में अगर हम WPL की बात करें, वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात करें, तो क्या वो वुमेन्स क्रिकेट को बढ़ावा नहीं दे रही हैं? ये देखिए, ये मैं आपको जरूर कहूं, WPL में बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए थी क्योंकि उनके पास पैसा ही मैं था। अभिषेक मैं लौटूंगा आपके पास, चंद्रशेखर लूथरा जी आपके पास लौटूंगा, मैं अभिषेक के पास जाना चाहूंगा। अभिषेक, मैं आपसे पूछ रहा हूं यही चीज कि जिस तरीके से WPL है उसके शुरू होने से कितना फायदा जो है वुमेन्स टीम को मिल रहा? डोमेस्टिक लड़कियां खेल रही हैं नीचे और पॉपुलैरिटी मिल रही है वुमेन्स को, तो इसके लिए देखो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल फायदा मिल रहा है वुमेन्स को। उनको भी एक स्टैंड मिला है बाय जो वर्ल्ड कप के बाद एक वुमेन प्रीमियर लीग चलाया गया था, तो लड़कियों के लिए काफी बेनिफिट है इसका। और रही बात उसकी, हर कोई चाहता है कि आज के टाइम पे क्रिकेट भी खेले और साथ में पैसा भी कमाए, तो एक पैसे कमाने का एक अच्छा साधन भी वुमेन प्रीमियर लीग। और एक सबसे बड़ी चीज है कि लोग आज के टाइम में, आज का टाइम इतना शॉर्टकट हो चुका है कि छोटी छोटी चीज देखना पसंद करते हैं। तो हमारा, मैं कह रहा हूँ कि अब 2020 चल रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको T10 भी देखने को मिलेंगे। वो आईपीएल चल रहा है तो आपको 2020 लिख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको T10 भी मैच, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है लोगों के पास। जो क्रिकेट लवर है वो तो टेस्ट मैच से देखो कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन जो अदर्स लोग हैं तो वो आपको T10 पे भी प्रेफर करेंगे कि T10 गेम खेले, शॉर्टकट जा रहे हैं। तो लेकिन इसमें एक बात है अभिषेक जी कि अगर लोग अब छोटी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, चाहे T20 हो या T20 T10 हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या घरेलू जो लीग्स होती हैं उसमें ही ये चीज़ें होंगी, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इन चीज़ों को सुधार सकते हैं, इसको और संशोधित कर सकते हैं, इन चीज़ों को नई क्रिकेट लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आ सकते हैं? माफ कीजिए सर, आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही क्लियर। बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्रिकेट को नया रूप दे सकते हैं, मात्र जो हमारी लीग्स है उसी में तो हम नहीं इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखो सर, ठीक है बात आपकी बिल्कुल। देखो वो तो हमारा जो बीसीसीआई और जो आईसीसी है दोनों मिलकर एक दूसरे के फैसले लेंगे, कभी कुछ हो सकता है। इसके बारे में तो मैं आपको ज्यादा नहीं कुछ कहना। जी सुरांशु पांडे, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से वुमेन्स प्रीमियर लीग है, इसमें कितना फायदा जो है वुमेन्स को मिला है, कि आप खुद एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और फीमेल हैं, तो ये कितना ज़रूरी था कदम वुमेन्स प्रीमियर लीग को शुरू करने का, और क्या आने वाले समय में कुछ और टीम्स भी बनाई जाएं? जिस तरह से आईपीएल में 10 टीम्स खेलती हैं और WPL में 5 टीम्स खेलती हैं, तो क्या उसमें भी इजाफा करना चाहिए? और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, जिस तरीके से हम देखते हैं इस बार भी जो 5 टीम्स हैं उनमें से 3 जो हैं वो कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के हैं और 2 कैप्टन जो हैं सिर्फ इंडिया के हैं, उसमें भी कुछ अंतर लाना चाहिए। वो तो मैं आपको ये बोलूंगी कि बहुत फायदा मिला है, क्योंकि जब WPL लास्ट सीजन जो हुआ था उसके बाद ही जब ये टेस्ट मैच जो इंडिया में पहली बार कितने टाइम बाद पहली बार जब हुआ था इंडिया में, तो वहां पर जो इंडियन विमेन प्लेयर्स थी वो आईपीएल से ही लाई गई थी। आई थिंक मैं पाटिल करके कोई है, श्रेयांका पाटिल, मैं उनका नाम पूरी तरह से, आई एम सॉरी मैं उनका नाम भूल रही हूँ, पाटिल करके शायद कोई है, उन्होंने वो जो है बैटर है और वो आईपीएल के थ्रू ही डिस्कवर हुई थी। ऐसे एक स्पिनर भी हैं जो WPL के थ्रू ही डिस्कवर हुई और फिर उनको नेशनल टीम में जगह मिली। तो नो डाउट WPL में देखिए जो भी क्रिकेट अभी फ्लरिश कर रही है या फिर अभी उसको मौका मिला है, तो उसके लिए ये T20 लीग्स तो मतलब मैंने जैसे आपको
ओवरसीज में भी बोला, वही चीज मैं विमेन के लिए, विमेन क्रिकेट के लिए भी कहूंगी कि दे वर वेटिंग फॉर दिस टाइम। वो ऐसा नहीं कि उनका तो क्रिकेट मेन के क्रिकेट हिस्ट्री से भी ज्यादा लंबा है, तो उन्होंने इंतजार भी बहुत किया, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल डिजर्विंग है वहां पर उस पॉइंट पर। हेलो। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं लौटूंगा अब चंद्रशेखर लूथरा जी के पास, जिस तरीके से वुमेन्स प्रीमियर लीग है, मुझे तो लगता है काफ़ी बेहतर है। जिस तरीके से ये खिलाड़ी, जिसका नाम मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, काशवी गौतम, जो कि 2 करोड़ रुपए के प्राइस में गुजरात टाइटंस ने फ्रेंचाइज ने अपने खेमे में शामिल किया है, तो ये कितनी बड़ी बात उस लड़की के लिए। तो क्या ये फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट वुमेन्स टीम का? बहुत खराब थी। इंडिया एक साल में कई बार एक भी टेस्ट मैच नहीं खेलती थी। 6-6 साल हमने टेस्ट नहीं खेला, और एक टाइम पे बीसीसीआई ने ये बता दिया था कि आप टेस्ट नहीं खेलेंगे, सिर्फ वनडे खेलिए। तो उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। उनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कहते हैं ना 10 लाख 5 लाख इस तरह के हुआ करते थे, हमारे 7-7 करोड़ और इस तरह से ऊपर की तरफ चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आप ऑरेंजेस और एप्पल्स को मिक्स मत कीजिए। WPL की सबसे ज्यादा जरूरत थी वुमेन्स क्रिकेट को। आई एम वेरी हैप्पी उनको मिला है, और बहुत अच्छी बात है कि इन लड़कियों को क्रिकेट खेलने को मिल रहा है। वो साल में कितने दिन क्रिकेट खेलती थी? कुछ दिन, मेरे ख्याल से कुछ सप्ताह भी नहीं बनते थे। इंडियन जो बाकी के क्रिकेटर्स हैं वो करीब 240 दिन ट्रेवल ही कर रहे होते हैं, उनको इतनी क्रिकेट खेलने को मिलती है कि उनके पास वक्त नहीं है। जो पुरानी क्रिकेट और आज की क्रिकेट, जब लड़कियों की भी ये ज्यादा शुरू हो जाएगी, तो आपको एक देखना पड़ेगा कि उनको रिकवरी टाइम भी चाहिए। अदरवाइज इंजरीज की जो प्रॉब्लम है जो लगातार है, क्रिकेटर्स कोई ऐसा तो नहीं मशीन है कि मशीन के ठीक कर लेंगे। तो हमारे जो ऑफ सीजन होते थे वो इसलिए बनाए जाते थे पुराने वक्त में, जब हॉट वेदर क्रिकेट होती थी, कि आपको वो रिकवरी के लिए टाइम मिले। सेकंड, जो आपने गलतियां पूरे सीजन में की, अपने कोच के पास आइए और उनसे वो रेक्टिफाई करवाइए। अनफॉर्चुनेटली वो अब कोई वक्त नहीं मिल रहा, इसीलिए प्लेयर जब डिक्लाइन पे आते हैं तो बहुत जल्दी स्लिप करते हैं, जब अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि उसका रीजन यही है कि वो एक जो कहते हैं ना कि उगते हुए सूर्य को सभी सलाम करते हैं, और वही सभी के साथ हो रहा है। तो वुमेन्स के लिए अच्छा हुआ है। मेंस क्रिकेट के लिए मैंने फिर से कहा, क्रेडिबिलिटी का इशू है। मेंस क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत है, जिसमें वो एडमिनिस्ट्रेटर्स पॉलिटिकल पार्ट खुद रखें, पैसा खुद लाएं, लेकिन क्रिकेट संभालने के लिए, जैसे एमसीए में था, हमारे शरद पवार जी ने पूरी क्रिकेट दिलीप बैंसर को दी थी संभालने को, तो मुंबई क्रिकेट कभी गिरी नहीं थी। उसके बाद जब गिरी है वो अलग बात है कि आज भी उनकी अच्छी है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है। आप आइए दिल्ली क्रिकेट में, दिल्ली क्रिकेट बर्बाद हो चुकी है। अगर किसी को कोई भी गलत फहमी हो कि यहाँ क्या होता, तो एक बार फिर क्रिकेट के पिछले 2-4 साल के आप डेटा उठाइए, आपको पता चल जाएगा कोई भी बच्चा ऊपर नहीं आ रहा है, किसी भी बच्चे की अच्छी सिलेक्शन नहीं हो रही, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं, आप क्वालिफाई भी नहीं करते वो जो चैंपियन टीम थी। क्यों? क्योंकि आपके इसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ पैसे में लगे हैं और किसी को कुछ लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल, धन्यवाद पूरा आपका, हमारे साथ अपने सुझाव जिस तरह साझे किए हैं। जिस तरीके से ये टॉपिक बहुत ही लंबा है और समय जो है वो कम है। धन्यवाद आपका भी, और धन्यवाद सुरांशु पांडे आपका भी, और अभिषेक शर्मा आपका भी। दर्शकों, जिस तरीके से IPL के साथ साथ शारजा की अगर बात करें, बांग्लादेश की बात, श्रीलंका की बात करें, कैरिबियन की बात करें, बिग बैश की बात करें, या T20 ब्लास्ट की बात करें, बहुत सी लीग्स जो हैं आज वो चल रही हैं, और उस पर उसका जो असर इंटरनेशनल क्रिकेट पर होता हुआ भी नजर आ रहा है। क्या हम क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं क्रिकेट की? क्या हम क्रिकेट खो देंगे आने वाले समय में, या अगर T10 पे चला जाता है तो क्रिकेट क्या रह जाएगा? फिलहाल इस प्रोग्राम में यही दीजिए इजाजत। नमस्कार।